एक अगली मोटा लड़का जिसे पूरा स्कूल बुली किया करता था, अचानक वो रातों रात हैंडसम बॉय में बदल जाता है। अब वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा और वो हैंडसम बॉय में कैसे बदला, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़का अभी अभी नींद से जागा था। नींद से जागते ही वो कहता है, आज मेरा घर इतना छोटा क्यों लग रहा है, घर की छत इतनी नीचे कैसे आ गई। अब वो उठकर जैसे ही सिंक के पास जाता है तो सोचने लगता है कि आखिर ये सिंक इतना नीचे कैसे चला गया, और जैसे ही वो खुद को मिरर में देखता है तो घबराकर नीचे गिर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है पार्क। उसे कुछ लड़कों ने घेर रखा था जो कि पार्क को बुली कर रहे थे। वो सब पार्क को बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे और साथ ही पार्क से पैसे मांग रहे थे। पार्क नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक बंदा सुट्टा मार रहा था। वो पार्क को कहता है, तो क्या तुम मेरे पैसे लाए हो। पार्क रोते हुए कहता है, मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैं दे चुका हूँ। ये सुनते ही वो लड़का पार्क पर गुस्सा हो जाता है। वहीं पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। वो दोनों भी सुट्टा फूंकते हुए ये सब देख रहे थे। वो बंदा उन दोनों को कहता है कि क्या तुम दोनों जानते हो, पार्क मेरी हर एक बात मानता है, ये मेरे पालतू जानवर जैसा है। अब वो पार्क को कुत्ता बनने को कहता है। पार्क उसकी बातें मानते हुए कुत्ते की तरह उछलने और भौंकने लगता है। ये देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं और तभी वो लड़का पार्क के मुंह पर लात मारता है और उसके मुंह पर लात रखकर कहता है, अबे ओए, मैंने तुझे कुत्ता बनने को कहा था, मेंढक नहीं, और उसे गाली देकर जोरदार किक मारता है। अब वो पार्क को एक सुअर की तरह आवाजें निकालने को कहता है। पार्क बुरी तरह से डरा हुआ था और वो उसकी सारी बातें मानते जा रहा था। वो एक सुअर की तरह जमीन पर लौटने लगता है और वो तीनों ये सब देखकर हंस रहे थे। सुअर की एक्टिंग करते हुए पार्क उस लड़की के पास चला जाता है और वो लड़की पार्क को कहने लगती है, ओए मोटू, तू नीचे बैठकर मेरी स्कर्ट के अंदर झांक रहा है। पर पार्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इस बात पर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को बालों से पकड़कर उठा लेता है और फिर पार्क के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है और फिर धक्का देकर उसे दूर फेंक देता है और पार्क को कहता है, तू हमेशा ही ऐसे पिटता रहेगा, तू पैदा ही सिर्फ मार खाने के लिए हुआ है। अब शाम को पार्क अपने घर आ जाता है। वो अपने कमरे में लेटा वही सब के बारे में सोच रहा था। अब वो किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगता है पर उसकी आंखों के सामने वही सब आ रहा था। तभी उसकी मॉम घर आ जाती है और वो पार्क को नूडल्स बनाते हुए देखती है। वो पार्क को कहती है कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। अब पार्क बैठकर रामेन खाने लगता है और तभी वो देखता है कि रामेन के अंदर अंडा है और वो चिल्लाते हुए अपनी मॉम को कहने लगता है, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, अंडे खिला खिलाकर मुझे इतना तो मोटा कर दिया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि सॉरी बेटा, आगे से मैं ध्यान रखा करूंगी। अब रामेन खाते हुए पार्क कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे किसी और स्कूल में डाल दो। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर मिला है और अब हम दूसरा घर कहाँ ढूंढेंगे। पार्क चिल्लाते हुए कहता है कि इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और आपको घर की पड़ी है। वो गुस्से में दीवार पर पंच मार देता है जिससे वहाँ दीवार पर बड़ा सा होल हो जाता है। वो अपनी मॉम को कहता है कि आज तक आपने मेरे लिए क्या ही किया है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पार्क बहुत ही ज्यादा दुखी था। अगले दिन स्कूल में पार्क चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उसे कहती है, ओए डबल बैटरी, तुझे दिखाई नहीं देता। जिस पर पार्क कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं, तुम ही अपने फोन में लगी हुई थी, तुमने मुझे देखा ही नहीं और मेरे साथ टकरा गई। अब वो लड़की पार्क पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ वही लड़का आ जाता है जो स्टार्टिंग में पार्क को बुली कर रहा था। उसे देखते ही पार्क बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस लड़की से माफी मांगने लगता है। अब वो लड़का पार्क को खेलने के लिए ग्राउंड में बुलाता है जहाँ ये लड़का पार्क को सामने खड़ा करके बॉल से उस पर निशाना लगा रहा था। बॉल से बचने के लिए पार्क नीचे बैठ जाता है। ये देखकर वो लड़का पार्क पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने बहुत सारे पैसों की शर्त लगा रखी थी। वहीं पर कुछ लड़कियां बैठी ये सब देख रही थी। उनमें से एक लड़की पूछती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर उसकी फ्रेंड बताती है कि इन लोगों ने शर्त लगा रखी है पार्क के मुंह पर बॉल मारने की। वो लड़की उन सबको ऐसा करने से मना कर रही थी
पर उसकी कोई भी नहीं सुनता और तभी वहाँ दूसरे लड़के की बारी आ जाती है। वो अपनी पूरी पावर से बॉल को किक मारता है और बॉल सीधा पार्क के मुंह पर जा लगती है, जिससे पार्क का चश्मा भी टूट जाता है। अब टाइसन पार्क को कहने लगता है, अबे ओए, जब मैंने बॉल को किक मारी थी तो तब तू बॉल के सामने से क्यों हटा था? पार्क डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। टाइसन एक जोरदार पंच सीधा पार्क के पेट पर दे मारता है और कहता है, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। वहाँ खड़े सभी लड़के पार्क पर हंसने लगते हैं। टाइसन फिर से पार्क को उठाता है और उसके मुंह पर मारने लगता है। तभी वहाँ पर पार्क की मॉम आ जाती है। वो पार्क को देखते ही उसे संभालने लगती है और टाइसन कहता है, अरे आंटी, हम सब तो बस खेल रहे थे। पार्क की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो टाइसन को मारने लगती है। ये देखकर सभी पार्क पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पार्क तो एक छोटा बच्चा है, देखो वो तो अपनी मॉम को बुला लाया। ये सब सुनकर पार्क गुस्से में अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है, मॉम आप यहाँ से चली जाओ। अब शाम को पार्क अपने घर आता है, जहाँ उसकी मॉम पहले से ही उसका वेट कर रही थी। वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो। आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने ही आई थी, पर तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ से नहीं जा सकती। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। ये सुनकर पार्क बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अब अगले दिन पार्क अपना नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसका ये घर काफी छोटा था पर वो खुश था क्योंकि कम से कम यहाँ उसे कोई बुली तो नहीं करेगा। अब वो उस नई जगह पर घूम रहा था और वहाँ के लोगों को देख रहा था। चलते चलते वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसे फिर से अपने स्कूल का सीन याद आ जाता है। वो डरकर उस लड़की को सॉरी कहने लगता है, पर वो खूबसूरत लड़की उससे ही माफी मांगने लगती है और कहती है, सॉरी, मेरा ध्यान मेरे फोन में था। क्या तुम ठीक हो? जिंदगी में पहली बार किसी ने पार्क से इतने अच्छे से बात की थी। ये देखकर पार्क सोचने लगता है कि फाइनली नई जगह पर आते ही मेरी लाइफ बदल चुकी है। वो सोचता है कि मुझे इस लड़की से बात करनी चाहिए। पार्क स्टाइल मारते हुए उस लड़की से बातें करने लगता है, पर पार्क को ऐसे देखकर वो लड़की डर जाती है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बंदा अपनी बंदी से पूछता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, जिस पर उसकी बंदी ना कहती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और पार्क बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ उन्हें जाते हुए देख रहा था। तो वो लड़का पार्क के पास आकर कहता है, ओए चोमू, तू हमें ऐसे क्यों देख रहा है? पार्क सोचता है कि ये उसकी लाइफ की नई शुरुआत है, तो उसे आगे बढ़कर इस लड़के से बात करनी चाहिए। अब वो उस लड़के को कॉफी पीने के लिए पूछता है। ये सुनते ही उस लड़के का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो बुरी तरह से पार्क को पीटने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे पर कोई भी पार्क को नहीं बचाता। उल्टा वो सभी पार्क की वीडियो बनाने लगते हैं और वो बंदा पार्क को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। घर बैठा पार्क देख रहा था कि उसकी ये पिटाई वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी और कमेंट्स में लोग उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। ये सब देखकर पार्क बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इस नए शहर में आते ही यहाँ भी उसका मजाक बन चुका था। अब ऐसे ही रोते रोते पार्क वहीं पर सो जाता है। अब आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तो उसे फील होता है कि घर की छत काफी नीचे आ चुकी है और जैसे ही वो बाथरूम में जाता है तो उसे सिंक भी काफी छोटा लग रहा था और जैसे ही वो खुद को मिरर में देखता है तो वो डरकर नीचे गिर पड़ता है। वो देखकर हैरान था कि उसकी पूरी बॉडी ही चेंज हो चुकी थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और जब वो वापस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी पहली वाली बॉडी वहीं जमीन पर पड़ी थी। असल में उसकी बॉडी सो रही थी। वो अपनी रियल बॉडी को उठाने की कोशिश करता है और तभी पार्क की आंख खुल जाती है। वो सोचने लगता है, अबे ये कैसा सपना था, पर जो भी था बहुत ही अच्छा था। वो दूसरी तरफ पलटकर सोने लगता है। तभी उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है और उसे सोता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे एहसास होता है कि वो कोई सपना नहीं था। अब पार्क उस लड़के को उठाने लगता है। अब जैसे ही वो लड़का जागता है तो वो मोटा वाला सो जाता है। वो डरकर पुलिस को कॉल करने लगता है, पर फोन खोलते ही उसके सामने वही वीडियो आ जाती है और लोगों के बुरे कमेंट्स को पढ़कर फिर से अपनी बॉडी को देखने लगता है। अब वो कमरे की लाइट ऑन करके शीशे के पास चला जाता है और सोचने लगता है कि अब इस नई बॉडी
बॉडी के साथ मैं भी बदल जाऊंगा।